अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ओपन आइज चैनल में आप सबको खुशामदीद। आज की स्टोरी उस लड़के की है जो बहुत शरारती था और साथ में झूठा भी था। हर बात में कुछ ना कुछ झूठ बोलता रहता और हर रोज़ किसी न किसी को तंग करता रहता। घर वाले कुछ मंगवाते तो सामान कम पैसों का लाता। बाइक में पेट्रोल भरवाना होता तो आधे पैसों का भरवाता, आधे खुद खा जाता। लड़कों में बैठकर इतनी लंबी लंबी छोड़ता जैसे बिल गेट्स का बेटा हो। घर वाले उसे समझाते लेकिन वो एक कान से सुनता दूसरे से निकाल देता। किसी को लड़ता देखकर उनको छुड़ाने की बजाय बैठकर एंजॉय करता। झूठ बोलकर किसी न किसी से पैसे ले लेता, फिर वापस न करता। उसकी इन हरकतों से सब परेशान थे। कोई समझाता तो बोलता जब कुछ होगा तो तब देखा जाएगा। इसी तरह कुछ साल बीत गए। उम्र बढ़ी तो ज़रूरियात भी बढ़ गई। बुरे काम ज़्यादा करने लगा तो लालच भी बढ़ गया। झूठ और भी ज़्यादा हो गया। अब बात चोरी तक आ गई। हर किसी को ठगने लगा, हर काम में बेईमानी करने लगा। उसे फिर भी सुकून नहीं था। जैसे जैसे वो इस काम में ज़्यादा गिरने लगा, बेसुकूनी और बढ़ गई। सुकून के लिए वो कुछ ना कुछ खेलता, घूमने जाता, दोस्तों से मिलता, लेकिन अजीब सा खिंचाव रहता। उसे इस बात की समझ नहीं थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। रात को देर से सोता और सुबह लेट उठता। काम ना करने की वजह से घर वालों ने भी पैसे देने बंद कर दिए। कुछ करने के काबिल न रहा। झूठ बोलने के चक्कर में कुछ सीख ना पाया। मजदूरी करने को अपनी तौहीन समझता था। एक रात सड़क के करीब बैठा सोच रहा था कि बुरे काम छोड़ दूं, कुछ काम करता हूं ताकि सब खुश हो जाएं। वो ये सोच ही रहा था कि एक गाड़ी उसके करीब से गुजर गई। थोड़ी ही दूर गई थी कि उसका एक्सीडेंट हो गया। लड़का देख रहा था। वो जल्दी से भागा और गाड़ी से आदमी को बाहर निकाला। उसके सर पर चोट लगने से वो बेहोश हो गया था। उसके पास एक ब्रीफ केस था। लड़का ब्रीफ केस और उस आदमी को लेकर हॉस्पिटल चला गया। डॉक्टर आदमी को इमरजेंसी में ले गए। वो बाहर बैठ गया। एड्रेस के लिए उसका ब्रीफकेस खोलने लगा। जब ब्रीफकेस खोला तो वो हैरान रह गया। उसमें काफ़ी सारे पैसे थे। उसका दिल किया कि पैसे लेकर भाग जाए। इरादा बना लिया। वो पैसे लेकर हॉस्पिटल से बाहर आ गया। रिक्शा पे बैठने लगा तो ख्याल आया, रुक जा, ये पैसे तेरे नहीं हैं। तू इन पैसों से कितने दिन तक ऐश कर सकता है। जिसके पैसे हैं वो बेहोश है। हो सकता है उसे पैसों की बहुत ज़रूरत हो। सारी ज़िंदगी बेईमानी की, आज तो एक नेक काम कर दे। हो सकता है अल्लाह पाक तुमको इस नेक काम का सिला दे दे। उसका ज़मीर जागा। वो वापस हॉस्पिटल में आकर बैठ गया। उसके दिल पर जो बोझ था वो ख़त्म हो गया। उसे अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी। वो अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रहा था। जिस सुकून की उसे तलाश थी आज एक ईमानदार काम करने से उसे मिल गया था। वो बहुत रिलैक्स फील कर रहा था। जब उस आदमी को होश आया तो ब्रीफ केस उसको देकर जाने लगा। उस आदमी ने ब्रीफ केस खोला। पैसे वैसे के वैसे मौजूद थे। ये देखकर उसने आवाज़ दी, बात सुनो ए दोस्त, तुमने जो ईमानदारी दिखाई है इसकी कोई मिसाल नहीं। तुमने यकीनन बैग खोला होगा। इतने पैसे देकर भी तुम्हारा ज़मीर बदला नहीं। मुझे तुम्हारी ये अदा बहुत पसंद आई है। इसमें से आधे पैसे तुम रख लो और कोई अच्छा सा कारोबार शुरू करो जिसकी बुनियाद ईमानदारी पर हो। लड़का बहुत खुश हुआ। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ज़िंदगी में पहली बार ईमानदारी दिखाई तो अल्लाह ताला ने उसको सिला भी उसी टाइम दे दिया। उस लड़के ने उन पैसों से कारोबार किया। ईमानदारी की वजह से उसका बिजनेस बहुत जल्दी बढ़ने लगा। वो बहुत खुश था और घर वाले भी बहुत खुश हुए और हंसी खुशी रहने लगे। दोस्तों, हम सबको भी ईमानदारी से काम करना चाहिए। जो सुकून आपको किसी के साथ नेकी करके मिलेगा वो लाखों रुपए खर्च करके भी हासिल नहीं होगा। ईमानदारी का सिला अल्लाह ताला दुनिया में ही दे देता है। अल्लाह ताला हम सबको ईमानदारी से काम करने की तौफीक अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर